आप आए डॉक्टर मंजू दीदी जी। आप आए नवब्रह्मपुर में डॉक्टर मंजू दीदी जी। यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हमारी बड़ी दीदी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, वो दिल से मंजू दीदी जी का स्वागत करेंगे। और जो भी प्रवृत्ति वाले भाई बहन आज की भट्टी का पूरा पूरा लाभ लेंगे, सभी को विजय का तिलक के साथ साथ सभी को दिल से स्वागत करेंगे दीदी जी। ओम शांति। आज हम सब नवरंगपुर सब जोन के सभी भाई बहनों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हमारे इस गहन के बीच में आपका आना हुआ। डॉक्टर मंजू बहन अभी भी पेशे में हैं और लौकिक अलौकिक डबल सेवा कर रही हैं। उस दिन आप सबने इतना सुंदर मोहित भाई जी का क्लास सुना। उनको ऐसा बनाने वाली स्वयं आप हैं। आप तो यज्ञ में एक उदाहरण स्वरूप हैं, एग्जाम्पल रूप हैं, जो अपने परिवार को इस ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ा रही हैं। अपने बेटे बेटियों को भी बाबा का सही परिचय देकर के उनको भी इस यथार्थ लाइन पर ले आए और पटरी पर ये गाड़ी स्वतः ही दौड़ रही है। तो आपने कितना सुंदर कार्य किया। एक तरफ डॉक्टर होकर के कितने पेशेंट को रोगों से निदान देती हैं और दूसरी तरफ बाबा जो सर्जन है, आपको जिस तरह से उसने तैयार किया और मास्टर सर्जन बना दिया, तो आपने अपने बच्चों को भी वैसा ही कॉपी बना दिया, जो इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और करा रहे हैं। तो आपका यह एग्जाम्पल हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है और प्रेरणादायक है। देखा यही जाता है कि हम बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देते कि वो भी ज्ञान मार्ग में चलें, हम स्वयं चलते रहते हैं। अधिकतर प्रवृत्ति वालों की ये मनसा रहती है, लेकिन आपने तो कुछ और ही करके दिखाया है। तो ऐसे एग्जाम्पल स्वरूप बहन को पाकर, हाँ, तो आप तो जगत अम्बा, जगत जननी है, विश्व की जननी है, जो आप इतनी सेवा कर रही हैं, लौकिक और अलौकिक। तो उसके लिए हम सब बहुत उत्साहित हैं, उत्कंठित हैं आपके मुख से बाबा के मधुर बोल और आपके अनुभव सुनने के लिए, क्योंकि अनुभव बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्ञान तो सभी सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन जो अनुभव की बातें होती हैं तो वो और भी ज्यादा इम्पेरेसिबल होता है, तो इफेक्टिव होता है। तो इसलिए हम नवरंगपुर की तरफ से, सब जोन की तरफ से, अपने व्यक्तिगत रूप से भी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तभी और आपने जैसा टॉपिक कि घर घर को स्वर्ग बनाना है,
तो आपने जैसे अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाया, एक मॉडल तैयार किया और सभी को एक एक मॉडल के रूप में तैयार किया, ये कोई कम बात नहीं है। तो ऐसे ही जो यहाँ के प्रवृत्ति मार्ग वाले भाई बहने हैं, वह भी कैसे एग्जाम्पल स्वरूप बने और अपने घर के सदस्यों को भी मॉडल स्वरूप बनाएं, तो उसकी प्रेरणा हम आपसे चाहेंगे। तो पुनः आपका स्वागत करती हूँ और अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी मेरे प्यारे से मीठे से परिवार को। ओम शांति। दिल्ली से सब परिवार हम सब की आपको देखा जाए तो महिमा के योग्य तो केवल एक बाबा है। मेरी आंखें भर आती हैं जब भी ये महिमा होती है, तो हमें बनाने वाला कौन, हमें वो याद आना चाहिए जिसने हमें कहाँ धूल मट्टी में पड़े हुए थे, कुछ सलीका नहीं था, बस जी रहे थे, कहाँ जाना है क्या करना है कुछ मालूम नहीं, एक बोझिल सा जीवन होता था। सब कुछ प्राप्तियां जीवन में हैं, लेकिन जीवन का सुख और स्वर्ग धरती पर क्या होता है वो प्यारे बाबा का धन्यवाद है। लेकिन बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स हमारी प्यारी दादियां, हमारी श्रद्धेय प्यारी प्यारी दीदियां आप सब हैं, जिन्हें मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारी यशोदा माँ है। वो मक्खन जो बाबा ने दिया ज्ञान का, उस मक्खन को हम बच्चों के मुंह में खिलाना वो हमारी दीदियों का काम है। तो मुझे अभी ये क्लास शुरू करने से पहले मेरे सामने वो पुराना गीत बहुत याद आ रहा है, जिस पर ये मोहित मोनिका जब छोटे बच्चे थे आश्रम में, तो क्या ये मधुबन में हर साल जब जाते थे बच्चों के कार्यक्रम में, तो इनका ग्रुप होता था जो दीदी तैयार करके दिल्ली से भेजती थी समर कैंप के लिए। तो ये प्यारा सा गीत जरा 2 मिनट के लिए सुनते हैं और फिर चलते हैं हम अपनी यात्रा पर। ओम शांति। आज से 35 वर्ष पहले की बात है। हम लोग केवल एक भक्त आत्मा के रूप से शिव भोला भंडारी की बहुत भक्ति करते थे। व्रत करना, उपवास करना, बाबा को याद करना, लेकिन वो बाबा कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे वो कृपा करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे विवाह के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरी सासू माँ ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम घर के बाहर ही, गली के बाहर होता था, उन्होंने वहां जाना शुरू किया था।
और धीरे धीरे उनको रोकने के लिए बड़ी सिस्टर इन लॉ उर्मिल बहन, जो कि आज दिल्ली में गुड़गांव में पालम विहार इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स हैं, उर्मिल, वो गई उनको रोकने के लिए। सुदेश बहन गई उनको रोकने के लिए। वीरेंद्र भाई गए कि वहां क्यों जाते हो, क्या होता है वहां। और ऐसे करते करते वो सभी बाबा के अनन्य रतन उस परिवार का एक अंग बनते गए। अब बारी थी हमारी। हम भी बहुत रोकते थे और यही लगता था कि ये तो जो ब्रह्मा कुमारी में फंस जाता है ना, वो फिर वहां से बाहर नहीं निकलता है, तो अब इन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। यही कुछ मनगढ़ंत बातें चलती रहती थी मन में। और कहते हैं ना कि कान और आंख में 4 कोस का डिफरेंस है। जो कानों से सुनी हुई बात है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी आंखों से जाकर देखना चाहिए। और ऐसा ही वो शुभ दिन 1985 में आया जब हमारी दीदी उर्मिल बहन कहने लगी कि अभी तो भारत का प्रेसिडेंट भी वहां होकर आया, तो घर का प्रेसिडेंट मधुबन कब चलने वाला है। तो डॉक्टर गुप्ता जो मेरे युगल हैं, उन्होंने कहा हाँ चलना, ले चल, हम चलेंगे। कहा हर बार तो झूठ बोल के टिकट कैंसिल करा दे, तो सच बोलो भैया, चलोगे? हाँ चलेंगे ना, मैं प्रोग्राम ही बना रहा था, कहाँ जाना है अभी हमको। तो हम इन दोनों नन्हे मुन्नों को लेकर चल पड़े उस यात्रा पर मधुबन की। और जब वहां मधुबन भूमि में इनको कह दिया था कि भाई कोई क्लास व्लास हमको मत बोलना, हम जाएंगे बस घूम के देखेंगे क्या है। तो वहां मधुबन में बहुत बढ़िया VIP कॉटेजेस में हमारा इंतजाम किया गया था। और हमने जब मधुबन के प्रांगण में पांडव भवन में आए तो घुसते ही हमने कहा हमको कहाँ वहां रखा हुआ है, हम तो यहाँ रुकेंगे, घर में हम वहां नहीं रुकेंगे और हमें यहीं रुकना है। बाबा ने जो हमारी वहां जाते ही सत्य पिता ने हमारी मुंडी घुमाई और हम अपने प्रांगण में जाकर के रहे। वहां की शुद्धि, स्वच्छता, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, एक स्वर्गिक वातावरण को देखकर मन हमारा झूम गया। कितना प्यारा जीवन है, जिधर देखो राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और चैतन्य में ये फरिश्तों का संसार, कितना खूबसूरत संसार है ये। और बच्चे तो जाकर वहां ऐसे हो गए जैसे कि इनको बिछड़ा हुआ इनका कोई बहुत ही खूबसूरत स्थान मिल गया हो। ये अपनी मौज मस्ती में कहाँ भागते खेलते बड़ों की गोदी में इधर उधर बिल्कुल फ्री हो गए। और इधर हम दोनों भी, जो हमारी क्लासेस हुई, हम लोगों ने भी उसको बड़ी तन्मयता से अटेंड किया। और वहां से आने के बाद यानी वहां पर हमें लगा कि अभी तक हम कहाँ घूम रहे थे, क्या करते थे। सच बताऊं, मैं भी थक चुकी थी और मैं भोलानाथ को यही कहती थी, क्योंकि हर सोमवार मेरा व्रत होता था, हर सतगुरुवार मैं व्रत रखती थी, वृक्षपति भगवान को मनाती थी। और मनाना भी क्या है कि जीवन सुख समृद्धि से भरपूर हो। अब मुझे नहीं पता कि बच्चे गोद में आए हैं, इनको कैसे पाल करके बड़ा करूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा मेरी जिंदगी का यही था। मुझे कोई अकल नहीं थी। मेरे माता पिता ने इतनी सुंदर पालना मुझको दी है, मगर मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ। लेकिन वहां जाकर के इतना अच्छा लगा कि आते ही घर में हम लोगों के जीवन में वो खान पान की शुद्धि और वो पवित्र वातावरण, वो एकदम परिवर्तन हुआ। और यहाँ तक कि हम लोगों ने मतलब आश्रम जाना शुरू कर दिया। मतलब कभी सुबह चले गए, जब टाइम मिला चले गए। मेरी सिस्टर इन लॉ बड़ी चतुर सुजान थी, मदर इन लॉ, ये लोग सब आ गए। 14 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है, लौकिक। तो इन लोगों ने आकर बाबा के घर में भोग लगाया और इस बहाने से हम बाबा के घर में गए। तो माँ ने कहा, दीदी आपने इन लोगों को कोर्स कराया है? हमने कहा वो क्या होता है कोर्स, हमने तो कोई कोर्स नहीं किया।
तो चक्रधारी दीदी सामने थी, तो दीदी से कहा हम करेंगे ना कोर्स, दीदी स्टार्ट करिए। बस उस दिन से जो हमारा 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स शुरू हुआ, वो सप्ताह आज तक, मैं कहती हूँ अंत तक चलता रहेगा, जब तक हम यहाँ संगम पर बाबा के संग संग बैठे हैं। कितना सुखदाई वो घड़ी थी, कितनी भाग्यवान वो समय था जो हम बाबा के इस यज्ञ से जुड़ गए। दीदी ने बड़े प्यार से हम लोगों को कोर्स कराया और टाइम भी बड़ा अच्छा फिक्स किया कि 8 बजे तक बच्चों को स्कूल भेजकर हम लोग अपने वर्किंग प्लेस पर जाने से पहले आश्रम आते थे और नियमित रूप से क्लास करके फिर वहीं से हम अपने अपने हॉस्पिटल, अपने अपने वर्किंग प्लेस पर चले जाते थे। डॉक्टर साहब मुझे छोड़ते थे फिर अपने हॉस्पिटल। तो इस तरह से हम इस ज्ञान के जैसे कनेक्शन में आए, तो उसके बाद हमारी मुरली जब शुरू हुई, तो मुरली तो एक खजाना था, भंडार था, जिसमें हर रोज बाबा राजों को खोलता था। एक मैं इंस्टेंट सुनाती हूँ कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, उस जमाने में स्टेरिलाइजेशन बहुत होते थे, लेप्रोस्कोपिक, एब्डोमिनल, वेजाइनल, सारे स्टेरिलाइजेशन। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन की जो बड़ी हेड थी डॉक्टर कोचर, वो विदेश से करके आई थी लैबस्टर का कोर्स। तो मैंने मन में यही संकल्प उठा कि व्हाई देयर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हम इतना सब कुछ करते हैं। तो बाबा ने बड़ी सुंदर लाइन, अगली ही लाइन मुरली में आती है कि तुम्हारी दुनिया के डॉक्टर्स लाख कोशिश करे, लेकिन कोई भी रोक नहीं सकता है जनसंख्या को। लेकिन जब मैं आता हूँ तब मैं सब आत्माओं को घर वापस ले जाता हूँ। मैं सुप्रीम सर्जन, सब आत्माओं को शफा देता हूँ। और जब फिर उसके बाद आत्माएं नंबरवार धीरे धीरे धरती पर उतरती हैं, बस ये बात क्लिक हुई कि वाह, भगवान तो हमारी हर बात का जवाब देता है और निश्चय हमारा हर दिन कोई प्रश्न होता ही नहीं था जो अनआंसर्ड हो। मैं जब शुरू में आई तो एक बार मैंने थोड़ी उत्कंठा दिखाई कि मैं इसका मतलब पूछूं, तो दीदी ने इशारों में कहा कि ये सब आपके प्रश्न धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे, एक से एक जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हमें कोई प्रश्न आया ही नहीं। अब आई दिसंबर में, लोगों ने जाना शुरू किया, मधुबन के जाने की शुरू हो गई। हम तो पीछे पड़ गए, हमको तो अभी जाना है, हम बाबा से मिलेंगे। दीदी ने कहा 1 साल होता है, धारणा होती है, ये सब होता है। हमने कहा वो तो है ना, अब साल भर कौन रुकेगा, हमको तो इसी दिसंबर में जाना है। बच्चों की छुट्टियां थी, लेकर के हम बच्चों को मधुबन चलने लगे। तो दीदी ने रास्ते में हमें यही समझाया कि आप लोग रेगुलर क्लास में आते हो, बच्चों का क्या सोचा है। हमने कहा दीदी घर में कराते हैं हम उनको, और संडे तो वो आते ही हैं, छुट्टी वाले दिन यहाँ आते हैं। तो दीदी ने कहा नहीं, जो मुरली क्लास आप करते हो ना, वो बच्चों के लिए भी यहाँ से लेकर जाया करो। आपको क्या पता, वो देव घराने की आत्माएं हैं, तो हमें उन्हें डिबार नहीं करना चाहिए। और अपने पैरों में कभी भी बेड़ियां नहीं बांधनी है। बस इशारों में उन्होंने बहुत कुछ हमको समझा दिया। और हमारी यात्रा ये बढ़ती रही और बच्चे हर आश्रम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट आगे से आगे बढ़कर दोनों भाई बहन करने लगे। और मैं समझती हूँ कि इनके पिता का भी एक बहुत गहरा रोल था, क्योंकि रात को मुझे थककर जल्दी नींद आ जाती थी, लेकिन डॉक्टर साहब कभी भी बच्चों को, अगर चाहे एग्जाम हो, कुछ भी हो, डैडी प्लीज मुरली बैठे रहिए, आप सुना के ही जाना। तो योग करना है, बाबा को याद करना, कमरे जब भी जाना है, एग्जाम जाना है, वाया आश्रम होते हुए जाना है। घर में बाबा का कमरा, जुलाई में हम लोग आए, सितंबर में बाबा के कमरे का ओपनिंग हो गया और बाबा ने एक छोटे से 3 कमरे के घर से ह्यूज बंगलो
ऊपर नीचे डुप्लेक्स बंगलो भी अपने बच्चों के लिए दे दिया। ये भगवान की कमाल है, जो असंभव कार्य भी उसने संभव करके दिखाए। क्योंकि हम सोचा करते थे ना, कभी ये घर होगा तो यहाँ पर हम ये बाबा का कमरा बनाएंगे। लेकिन इससे पहले अक्टूबर में एक यूथ रैली निकली थी, की यूथ रैली, जिसमें सभी ये अपनी उषा को बोला कि दीदी ये रैली कितना अच्छा हो जो ये बाबा के घर के सामने से, कोठी के सामने से निकले। एग्री हो गए। तो उसमें जानकी दादी, उषा बहन, रमेश भाई और सभी कई बड़ी बड़ी दादियां, सिस्टर, सब घर के आगे से निकले और घर में भी उनका खाना हुआ। तब मुझे बहुत कुछ बनाना नहीं आता था, छोटा सा घिया का मैंने हलवा बनाया और मैंने बाबा के समक्ष वो भोग लगाकर दादी को जब दिया, दादी के हाथ में दिया, तो दादी ने घर देखकर, वो सब देखकर कहा कि अच्छा यहाँ बाबा का कमरा नहीं है ये। तो मैं मन में यही संकल्प लेकर बैठी थी कि अगर बाबा मुझे स्वीकार करते हैं तो जरूर दादी भोग को स्वीकार करेंगी। दादी ने बड़े प्यार से उस भोग को स्वीकार भी किया और सबको स्वीकार किया और मन ही मन में बाबा के कमरे का वरदान भी वो हमको दे गई। जो असंभव कार्य जाकर संभव हुआ और सितंबर में उस घर में हम लोग नेक्स्ट ईयर यानी 86 में हम वहां अप्रैल में शिफ्ट हुए और उसी 86 में बाबा का कमरा 20 सितंबर को इनॉग्रेट हुआ। और तभी उसके बाद ये महामंडलेश्वर की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम भी मधुबन वहां गए, सुखधाम में रहे थे सभी लोग। तो इस तरह ये कदम हमारे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाबा ने बिल्कुल हम बच्चों को निश्चय बुद्धि बना दिया। जब हम दिसंबर में गए थे, पहले ही 85 की दिसंबर में, तब मैं बाबा के कमरे में गई तो उर्मिल दीदी ने मुझे कहा, भाभी यहाँ बाबा को जो कहना है कहो, उसके बाद हम मिलने के लिए ओम शांति भवन में चलेंगे। तो मैं बाबा के कमरे में हमेशा उनके खटिया के पास बैठती हूँ, उस पाए के एकदम चिपक कर। मुझे वहां से बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, लगता है जैसे बाबा मुझे अपने गले से लगा रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, साकार में मिल रहा है। तो मैंने बाबा को कहा, मैंने तो आपको पहचाना है, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको हमारा पसंद है, आपने हमें स्वीकारा है। तो उस जमाने में बाबा पूरे जोन से मिलने के बाद दिल्ली के वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है उससे मिलता था, सेंटर से, और फिर परिवारों से मिलता था। हमारे परिवार की जब बारी आई तो बाबा ने यही वरदान दिया हमको कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई, वो आदि रतन विशेष और श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसे अपने आप को समझते हो कि हम पवनहार वही बाबा के अनन्य रतन हैं, वही लक्ष्मी नारायण स्वरूप हैं, ऐसा समझते हो। फिर बाबा ने एक एक को इंडिविजुअल वरदान दिया था। क्या कहने थे, हम 7वें आसमान पर और खुशी का हमारे पारावार नहीं था। लेकिन इसी बीच हमारे घर से, मेरे पेरेंट्स साइड से, क्योंकि बहुत हाईली एजुकेटेड फैमिली होने के कारण मेरे पिता का भी बहुत प्रेशर रहता था कि तुम तो वहां जाती हो, इन बच्चों को भी ले जाती हो, ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, क्या होगा इस परिवार का, कैसे होगा। लेकिन हमें तो पता चल गया था कि हमारा पालनहार, हमको पढ़ाने वाला, हमको प्योरीफाई कर घर और अपनी राजधानी में ले जाने वाला कोई और नहीं, विश्व का पिता, विश्व का परम शिक्षक, परम सतगुरु, एक वही परम पिता, परम आत्मा है। हमने उसको पाया है और हम लोग अपनी धारणाओं में, अपने इस मार्ग पर पक्के रहे, क्योंकि माता पिता जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। आज प्रसाद मिलता है तो हम अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, तो ये महाप्रसाद बच्चों को क्यों नहीं? क्या कमी है वहां?
इतना सुंदर भविष्य। अगर पेरेंटिंग सीखनी है तो कोई बाबा से सीखे ना। रोज रोज मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे सिरताज बच्चे, मेरी मस्तक मणियां, मेरे नैनों के नूर, मेरे दिल तख्त नशीन, विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, क्या नहीं वो हमको कहता। और आज हम घर में बच्चों के साथ कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। बाबा ने हमको बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बना दिया कि तू कहाँ सोचती है तू इन बच्चों को पालने वाली है। इनका रक्षक, तुम्हारा रक्षक सब मैं हूं। हमको क्या चाहिए था? ट्रस्टी बाबा, तू इस घर का मालिक है, ये घर तेरा है, हम तेरे घर में रहते हैं, ना कि हम तुझे बुलाते। नो नो नो, ये घर भगवान का घर है। इस घर का हर सदस्य भगवान का अनन्य रतन है। ये बच्चे बाबा की सौगात हैं जो आज इस झोली में दिए हैं। चाहता तो वो इनको कहीं भी पालना करा सकता था। इनके सदके आज मैंने भी तुझे पाया है, हम भी तेरे हो गए। और आप बिलीव करोगे कि बाबा ने हर पल हमको विजयी बनाया। परीक्षाएं तो कोई कम नहीं आई। हर पल हर कदम पर तन की, मन की, धन की, जन की, हर प्रकार की परीक्षाओं को देते बड़े बड़े विकराल रूप से परिस्थितियां और पेपर्स आए, लेकिन एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। लोगों ने कहा कि तुमने सब पूजा भक्ति छोड़ दी, तुमने अपने कुल गुरुओं को ये सब छोड़ दिया, इसलिए ये सब प्राउड पेपर्स आ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहती थी, बाबा हमने किसको छोड़ा है? हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, हमने तो किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं की। आज उन पूर्वजों की आशीर्वाद है, आज हमारी उस पूजा का ही तो ये फल है जो आज आप हमको मिले हो। भक्ति में सुनते ही थे, भक्ति का फल भगवान स्वयं देता है। तो आज आप स्वयं मिले हो और आपसे ही तो हमको ये ज्ञान मिल रहा है, तो हमने तो कुछ गलत नहीं किया। मुझे याद आता है कि जब ये हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल बन रहा था, बन गया था, उस समय 92 के आसपास की बात है। मुझे बहुत भारी बीमारी आई, सार्कोइडोसिस, वो भी सेकंड स्टेज, डायग्नोज नहीं हो पा रही थी और मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। हर समय उठने का मन नहीं करता था। डॉक्टर गुप्ता मुझे एक से एक डॉक्टर के पास ले जाते थे, गुत्थियां सुलझती जाती थी और दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर धीरे धीरे कनेक्शन में आने लगे। अचानक फिर एम्स के एक डॉक्टर ने पकड़ा, यहाँ कुछ है छोटी सी गांठ। वहां से मैं फिर उन्होंने महरौली भेजा, क्योंकि लोग यही समझते थे टीबी हो गई है तो टीबी का ट्रीटमेंट और साथ में स्टीरॉइड्स खिलाओ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। और मैं बाबा को कहती थी, बाबा मैं आपका बच्चा हूं, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप ही मुझे ठीक करोगे, आप मेरे सर्जन हो। एंड यू वोंट बिलीव कि वहां से वो मेरी डायग्नोसिस हुई कि इट इज सार्कोइडोसिस सेकेंड स्टेज। और उन्होंने मुझे रेफर किया सफदरजंग के एक बहुत बड़े सीनियर रेस्पिरेटरी डॉक्टर के पास, डॉक्टर सूरी। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने भी कहा स्टीरॉइड। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं आई मेडिटेट डेली, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने कहा वेल यू कैन डू डॉक्टर। तो मैंने उस समय मेडिटेशन से इस बीमारी को बाबा ने कंट्रोल में लाया। हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद, हर महीने, फिर हर कुछ 2-4 महीने के बाद मुझे डॉक्टर साहब, मेरे घर से बहुत दूर था, हम लोग वहां सफदरजंग जाते रहे और विद इन 2 years आई वॉज डिक्लेयर्ड कि आपके जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं वो नॉर्मल व्यक्ति से भी ज्यादा अच्छे हैं। ये बाबा की कमाल थी। उसके बाद दोनों पैरों में मेरे इतनी भयंकर मोच आई जो लिगामेंट्स टूट गए सब और मेरे दोनों पैरों में प्लास्टर लग गया।
मैं फिर भी बिस्तर पर जो भी देखने आता उसको भी बाबा का परिचय देती, उसको भी सुनाती। फिर सुबह मुझे कार में बिठाकर शक्ति नगर, घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, हम दोनों क्लास में चले जाते थे। घर में पीछे से फोन आते थे तो कहते थे मम्मी तो हॉस्पिटल गई हैं। कहा उसके तो दोनों पैरों में प्लास्टर है। कहते वही तो उसका वहां से तो इलाज होता है ना, मम्मी का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो बाबा ही करते हैं। और कैसे वो समय निकलता चला गया। मैं देखती हूँ कि बाबा का प्यार, बाबा ने जो हमको धारणाएं दी हैं, अगर हम प्रतिदिन हम लोगों ने मुरली कभी मिस नहीं की। हम भारत में हो, भारत से बाहर, विश्व के किसी भी कोने में हो, हम मुरली कभी मिस नहीं करते हैं। चारों ही हमारा कर्म पर जाना, हॉस्पिटल जाना, अपनी जहां भी ड्यूटी पर, जिस भी स्थान पर, जिस भी डिपार्टमेंट में हम रहे, कर्म योगी बनकर के कर्म करना। ये घर बाबा का घर है, ये वर्किंग प्लेस बाबा का स्थान है, ये भी एक मेरा बृहद परिवार है। और इस फीलिंग से मैंने देखा कि बाबा ने जो एक सच्चा आत्मिक प्रेम है, आई एम नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे एक नशा होता है कि मैं यहाँ की बॉस हूँ, मैं यहाँ की ये हूँ, नहीं, बाबा यहाँ का मालिक है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है अपनी सेवा। तो जो कराना है बाबा आप करा लीजिए। तो डिफरेंट पोर्टफोलियोज पर रहते हुए जब मैं ज्ञान में आई तब मैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज में थी, क्योंकि ये दोनों बच्चे छोटे थे। गायनिक में जब मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे 36 आवर्स का पता नहीं, 40 आवर्स का पता नहीं कब मैं यहाँ आकर भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स करती थी, जहाँ पर बच्चों से वो जो मूल वैल्यूज है, शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता, व्यवहारिक स्वच्छता, किस तरह से हमें अपने घर में, अपने माता पिता के साथ, अपने स्कूल में, अपने सहपाठियों के साथ चलना है, टीचर्स के साथ अलग, पेरेंट्स के साथ अलग मीटिंग, कि कैसे हम इन बच्चों की पालना कर सकते हैं। आपने तो सिर्फ इनको कॉस्ट्यूम ही दिया है ना, ये अनादि कहते हैं भगवान ही पाल रहा है कि भगवान ही पालनहार है। कैसे है ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो भगवान कैसे हमारी आत्माओं की सस्टेनेंस करता है, वो हमें वो समझ दे देता है कि तू ये देह नहीं, देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, आत्मा है। तू इस शरीर का कंट्रोलर, डायरेक्टर है। ये शरीर अगर तू नहीं है तो ये अरथी है, मिट्टी है। राम नाम सत्य है हो जाएगी तो पहले ही पहले राम को पहचान लो ना। मरने के बाद किया तो क्या किया। जीते जी अगर मुझे ये पता चल जाए मैं आत्मा हूँ, कितना भंडार भगवान ने मुझे विरासत में दिया है, जो गुप्त पड़ा है, मौत के साथ चला जाता है। अच्छे कर्म कर गए तो कोई याद कर लेगा पीछे से, बुरे किए तो कहेंगे मरा ही भला। कितना बाबा हमको जागृत करता है कि बच्चे तेरे पास जैसा मैं हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, और जहाँ ये स्वच्छता है, पवित्रता है, वहां सुख और शांति तो होंगे ही होंगे। और सबसे बड़ी अपवित्रता तो यही थी कि हम अपने को देह समझते थे। ये रावण की दी हुई पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ पुतला है, जिसको हम यूज करते हैं, क्योंकि आज ये भौतिक तत्व भी विकृत हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। तो इनसे बना हुआ ये पुतला भी तो दूषित है। रोज तो कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा।
मैं मूर्ख खल कामी। तो बाबा ने आकर हमें सच्चा ज्ञान दिया कि बच्चे तुम मेरी संतान हो, और हम जैसे अंधकार से निकलकर एकदम उजियारे में आ जाते हैं। कहाँ पड़े थे उस अंधकार में, ये काम क्रोध लोभ मोह और इस अहंकार के वश हम कितनी टेढ़ी चाल चलते थे। बाबा ने हमको देही अभिमानी बना दिया कि तू एक पवित्र आत्मा, और जिस भी चोले में तू देखता है ये सब आत्माएं हैं। किसकी संतान है? ये उस परम शक्ति परमेश्वर की संतान है। तो हम सब आत्माएं आत्माएं क्या हो गए? भाई भाई हो गए। कितना प्यारा रिश्ता हो गया ना। तो हम सब एक के एक नजदीक आ गए, क्योंकि हर आत्मा जब परमात्मा का बच्चा है तो इसके अंदर वो सब विशेषताएं हैं जो बाबा की हैं, लेकिन अज्ञानी होने के कारण वो सब विशेषताएं दबी पड़ी हैं। तो इस मिट्टी के अंदर से, इस डायमंड को बाबा ने जो मिट्टी में रखना पड़ा था, उसको ज्ञान से, योग से, दिव्य गुणों की धारणा से वो उसको तराशने लगता है। और जो बच्चे उस ज्ञान सूर्य की तरफ मुख करते हैं तो उनका जीवन तो फिर क्या कहना। उसको फिर ये संसार की प्राप्तियों के पीछे भागना नहीं पड़ता है। एक एक प्राप्ति के पीछे वो भागता नहीं है। जो सूरज की तरफ मुख कर लेता है तो प्राप्तियां उसकी तरफ परछाई की तरह ऑटोमेटिकली आती है। एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। आनंद, लोग नाम रखते हैं अपना, विश्व आनंद, कृष्ण आनंद, है ना। और बाबा कहता है ये जो अतीन्द्रिय सुख है ये संगम पर तुम बच्चे अनुभव करते हो। आज हम देखते हैं बड़े बड़े घरानों के मल्टी मिलियनर्स लोग आते हैं, सब कुछ है, एज ए पेशेंट हमको मिलते हैं। डॉक्टर साहब जीवन में सब कुछ है, धन है, अथाह धन है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन सुख शांति तो जीवन में नहीं है। तो बहुत आनंद आता है जब हम जहां भी बैठे हैं बाबा के इस ज्ञान को शेयर करते हैं कि देखो शरीर की बीमारी तुमको हुई तो उसके लिए तुम हमारे पास आए। डॉक्टर तुमको मेडिकेशन देगा, दवाइयां देगा, लेकिन कई बार दवाइयां खाते हुए भी ठीक नहीं हो पाते। दवाइयां तो ऐसे है जैसे कोई सिम्टम है, उस सिम्टम का आपने रिलीफ दे दिया, लेकिन ये उसी तरह से है जैसे एक नल बह रहा है, उसमें से बराबर पानी बहता जा रहा है। मालकिन कहती है जा जरा नौकरानी को भाई पोछा लगा दे, वो पोछा लगाती है फिर भी वो गीला होता जाता है। लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता कि इसका सोर्स बंद कर दो ना तो ये गीला ही नहीं होगा, यहाँ कीचड़ ही नहीं होगी। इसी प्रकार हमारी हर बीमारी का उद्गम यहाँ से होता है, बीमार मन से। आज मोर देन 90% एलिमेंट्स आर मनोकायिक। मन से उसका प्रभाव तन पर पड़ता है। तभी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। अब मन को दुरुस्त कैसे करें? अगर हमें प्यार चाहिए तो हमने अपनों की तरफ देखा, ये प्यार करेगा, इससे मुझे प्यार मिलेगा, बच्चों को पाल पोस कर कि वो मुझे प्यार देंगे। भगवान के दर पर गए, मांगते रहे, प्यार की गुहार लगाते रहे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जीवन में सुख हो, जीवन में शांति हो, हम दूसरों से इसकी अपेक्षाएं करते रहे। लेकिन प्यारे बाबा ने तो ऐसी सेकंड में युक्ति बता दी, मेरे लाडले बच्चे तू कहाँ मांग रहा है, तू भिखारी थोड़ी है, तू मेरी संतान है, जैसा मैं हूँ वैसा तू है। मैं प्यार का सागर हूँ तो तू प्यार स्वरूप होगा ना। और बाबा के इस ज्ञान ने हम बच्चों को प्यार का कुंड बना दिया, प्यार की बहती हुई गंगा बना दिया।
प्यार वो छड़ी है हमारे पास, हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जो कैसे भी ग्लानि करने वाले हों, निंदा करने वाले हों, हमारे अपोजिशन में रहने वाले हों, हमारा निस्वार्थ प्रेम उन आत्माओं के अंदर भी प्रेम जागृत करता है। हमारी मन की शांति, हमारी मन की भावनाएं ऐसा सुंदर शांति का वातावरण बनाती हैं। हम बच्चे जहां चलते हैं वो ऑरा हमारे साथ चलता है। उन अशांत आत्माओं को भी वो शांति प्रदान कर देता है, कहने की जरूरत नहीं है। हमारा ये सुखी जीवन, सुख बाहर ये भौतिक चीज वस्तुओं में नहीं है, सब कुछ अंदर है। दिस इज ऑल। अभी तक हम देह समझते थे और देह की दुनिया में विचरते थे, देह के ही कर्म कांड करते थे, देह को खिलाते थे, देह को सजाते थे, देह से पूजा अर्चना करते, देह से यात्राएं करते। अब सारा कुछ कितना सिंपल हो गया। आत्मा, और आत्मा भी गुप्त, परमात्मा भी गुप्त, उसका ज्ञान भी गुप्त, सारा पुरुषार्थ भी गुप्त। मुझे किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हो जाएगा। बी रोल मॉडल। मैं अपने इस प्यारे से गोल्डन परिवार को, डायमंड फैमिली को यही कहना चाहूंगी। मुझे हैरत होती है, पत्नी आती है तो पति नहीं आते ज्ञान में, पति आते हैं तो पत्नी नहीं आती, वो आते हैं तो उनके बच्चे नहीं आते। भला क्यों? अगर जो चीज अच्छी है तो वो तो सबके लिए अच्छी है ना। हमारी डिलीवरी बिल्कुल सही होनी चाहिए। बाबा ने कहा है परिवारों से तोड़ निभाओ। कैसे कैसे चलेगा? हमने छोड़ने के लिए थोड़ी कहा है, बाबा ने परिवारों से हमें छुड़ाया नहीं है। हमारा है गृहस्थ आश्रम। हमने भक्ति में भी सुना, गृहस्थ आश्रम इज द श्रेष्ठ आश्रम। आज गृहस्थी आश्रम है कहाँ? गृहस्थियां अलग हो गई। गृहस्थी माना अखाड़ा, कंपैरिजन, लड़ाई झगड़ा, तेरी मेरी। मैं माँ हूं तो मेरा कहना बच्चों को मानना चाहिए, मैं सास हूं तो बहू को ये करना चाहिए, मैं पति हूं तो मेरा ऑर्डर इस घर में चलेगा। बाबा ने कहा तुम सब पवित्र आत्माएं हो, मेरी संतान हो। तो आत्मा आत्मा, जब मेरी दृष्टि बदल गई, मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया ना। हम सब आत्माएं हैं, भले हर एक के संस्कार स्वभाव अलग होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ क्या देखना है ना? हंस बुद्धि बनना है, मुझे वो जगदम्बा बनना है, मुझे वो माँ दुर्गा बनना है, मुझे माँ पार्वती बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, हंस वाहिनी बनना है कि हरेक की विशेषताओं को देखूं। मेरा वो सिंहासन है जहां बैठकर मैं हरेक के गुणों की माला बनाती जाऊं और एक दाना दूसरे दाने से मिलता हुआ चला चले। मुझे कहने की जरूरत नहीं तुम ज्ञान सुनो, तुम ये करो, नहीं। अगर हमारे आचरण में बदलाव है, हमारा व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्रभाव उसका पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अपनी प्रवृत्ति को ठीक करूं ना। ये शरीर जो मेरा एक मंदिर है, जिसमें ये इतनी खूबसूरत मूर्ति विराजमान है, अगर इस मूर्ति का श्रृंगार कर रही हूं तो इस शरीर का भी तो श्रृंगारूं ना, इसको भी तो स्वच्छ निर्मल बनाऊं और जहां बैठूं वहां बाबा का कुंड बनाकर रखूं। मुझे कोई घर में आता है, इट्स नॉट दैट कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। जब मैं सोसाइटी में जाऊं, जब भाषण के लिए मुझे बिठा दें, तब मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। मैं ब्रह्मा कुमारी माना मैं एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं भगवान की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उसका मैं एक सैंपल हूँ। जहां भी चलूं तो मैं ना दिखाई दूं। मेरा बाबा, मेरे बाबा की सीरत, मेरे बाबा का वो जिसको कहते हैं प्यार का सागर,
क्षमा का सागर, रहम का सागर वो दिखाई दे, तब तो कोई मानेगा ना। क्योंकि बाबा कहते तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है, एक का 100 गुना अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है, और एक का 100 गुना तुम नेगेटिव करने के भी निमित्त बनते हो। हम बच्चों को ऊना रहना चाहिए, हर दम ये हमारे मन में रहे कि हमसे कोई भी एक भी गलत काम ऐसा ना हो जो हमारे बाबा का नाम बदनाम। मैं आज आपको ये बताना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे ऊपर प्रेशर होता था, कई बार मैं आंसुओं से रो पड़ती थी जब मुझे कहा जाता था, तो ये बच्चे हमेशा यही कहते थे कि जा रही हो ना, रोकर मत आना वहां से। हम कभी भी अपने बाबा का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। हमें इतना अच्छी रीति पढ़ना है, हमको वो सब करना है जिससे हमारा बाबा प्रत्यक्ष हो। इन दोनों भाई बहनों ने, जहाँ मुझे इन्हें पढ़ाना पड़ता था, पढ़ाते हुए गुस्सा भी करती थी, रो भी पड़ती थी, डांट फटकार लगाई तो खुद ही रोने बैठ जाती थी, लेकिन बाबा ने वो सब मुझसे अपने हाथ में वो ले लिया। ये बच्चे खुद ही पढ़ने पलने बढ़ने लगे। हमारे पास ये मोहित तो कर ही रहा था, छोटी वाली भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बाबा का प्यारा अनन्य रतन। घर में कुछ भी आता, मिठाई का डिब्बा आया तो दौड़ती हुई आई, तो मैंने कहा बेटा ये मिठाई रखी है, आप खा लो। आपने खाई है? हमने तो नहीं खाई। तो कहती है अच्छा क्यों नहीं खाई? क्योंकि पवित्र भोजन खाना है बाबा का। तो आप हेवन में जाना चाहती हैं, हमको हेल में भेजना चाहती हैं? भाइयों आप भी नहीं खाना, मम्मी पापा ने भी नहीं खाया है तो हम भी नहीं खाएंगे, हमको भी वो शुद्ध भोजन खाना है। इस तरह बच्चों में धीरे धीरे, क्योंकि अपना पुरुषार्थ भी यही रहता था कि आज घर में शादी है, आज मुझे जाना है फला जगह, तो बच्चे मुंह थोड़ी देखेंगे, अभी छोटे हैं बच्चे। तो उस समय हमेशा मैं यही पुरुषार्थ करती थी कि मैं अपना टिफिन लेकर जाऊं, अपनी क्रॉकरी गाड़ी में रखकर, और जहां भी हम जा रहे हैं बच्चों के लिए वो पवित्र भोजन लेकर के जाओ। और आप बिलीव करेंगे कि वो भोजन केवल हम ही नहीं खाते थे, हर कोई बड़ी ललचाई निगाहों से देखता था कि ये भगवान का प्रसाद हमको भी प्राप्त हो। बड़ा प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। मेरी छोटी नीस जो कि इंजीनियर थी, पिलानी से उसने किया था, उसकी मैरिज थी, वहीं घर से ही उसकी शादी हो रही थी। तो मैं अपने, क्योंकि मेरे ससुराल में भी मेरी मदर इन लॉ ये सब ज्ञान में चलते थे, तो ये लोग जब इनको भी उसमें आना था शादी में, तो मैं अपने घर से सारा खाना बना के ले गई। माँ को मैंने बोला कि मैं सिर्फ वहां आकर पूरियां और ये सब उतार लूंगी किचन में, क्योंकि शादी के घर में मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि वहां आकर कुकिंग करूं। तो मैं अंदर किचन में उनको जाकर पूरी बनाकर खाना खिला रही थी, वो लोग सब बैठे खा रहे थे। इतने में भगदड़ मच गई, सब लोग दौड़ के अंदर आने लगे, दूल्हा दुल्हन भी आ गए। तो क्या हुआ कि बाहर अचानक तूफान आया और बारिश इतनी कि सारा खाना उसमें बह गया। और उस समय वो दूल्हा दुल्हन ने भी और कुछ लोगों ने भी खास वो भोजन बाबा का भोग स्वीकार किया, जिसकी आज तक भी वो महिमा करते हैं। बाबा हमको हर आने वाली मुसीबतों से, हर परिस्थितियों से बचाता है। हम केवल ना अपना कल्याण करते हैं, लेकिन जहां हमारे कदम पड़ेंगे वहां भी वो विघ्न विनाश होंगे, वहां भी हरियाली होगी, वहां भी दुख में सुख की महसूसता हम लेकर के आएंगे। जहां ये अगेंस्ट थे माता पिता, मतलब मेरे पास तो अनुभवों का इतना भंडार है, दिल करता है कितनी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल मैं सभी एग्जाम्पल। मेरे भतीजे का विवाह था, इतनी भारी भाभी को बीमारी थी, तो उनका एक ही दिन में उसी दिन ऑपरेशन हुआ। अगले दिन बारात जानी थी। जब हम लोग ऑपरेशन कराकर उनका घर लौटे तो घर में जैसे वो सब ऐसे सुन्न बैठे हुए थे, जैसे पता नहीं कितना बड़ा भारी पहाड़ टूट पड़ा।
वहां से हम लोग हंसते खेलते आए। हमने कहा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो, खुशियां मनाओ, ये रोज रोज दिन थोड़े ही आएगा, आप सब मिलकर जो करना है करो। भाभी तो अभी आ जाएगी, शाम तक घर आ जाएगी, कल सुबह हम ले आएंगे, शाम को ये सब है। अगले दिन उन्होंने खड़े होकर अपने बच्चे को उसमें घोड़ी पर चढ़ाया। ये बाबा की कमाल है। हम जहां भी हों तो हम बच्चे सबके लिए खुशियों का उपहार लेकर के जाएं। शायद हम अज्ञान काल में हर एक के हर उसमें न भी जा पाते थे, लेकिन बाबा के बच्चे बनकर हमको ये रहता है कि हम जहां भी जाएंगे हम सबके दुआएं लेकर के जाएंगे। हम कोई खाने के लिए थोड़ी वहां जाते हैं, बाबा की दुआएं लेकर के सबके लिए जाते हैं। और हमारे संबंध में, हमारे फ्रेंड सर्कल में सबको यही आभास होता था कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ आते हैं इतनी दूर से, आप हमको दुआएं देने आए। लोग इतनी ऊंची नजर से देखते हैं कि कौन हमारे यहाँ आ गया। ये भगवान की कितनी बड़ी हम बच्चों के लिए दुआ है, आशीर्वाद है, कृपा है, तो संसार की गंदगी से बचाकर हमें उस सोने की डिब्बी में छुपा कर रखता है। और जाओ बच्चे, विश्व के सेवाधारी बनो। इस रावण की नगरी में वो हमें हर चीज से बचा कर रखता है। आज जो लोग हमसे दूर भागते थे, हमारे इन बाबा के अनन्य बच्चों को देखकर दूर भागते थे, आज वही हाथ जोड़कर कहते हैं कि इनके सिर पर भी हाथ रखो। कैसे कैसे शब्द बोलते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान की पालना क्या होती है, मुझे याद आता है उनको भी वही सेम तकलीफ थी जो हमारे जगदीश भाई थी, और ऑलमोस्ट साथ साथ ऐसा चल ये वहाँ भी डॉक्टर साहब उनके पर्सनल डॉक्टर थे, डॉक्टर रहे डॉक्टर जगदीश भाई के, और वो जगह जगह दिखाना। भाई साहब बहुत खुश होते थे, जी भर के दुआएं देते थे। जब मिलते थे तो आंखों से उनके अश्रु धारा होती थी, प्रेम के आंसू होते थे। बच्चों से मिलते थे, खुश होते थे। देख करके मुझसे पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छा टाइटल कौन सा लगता है, तो मैं भाई साहब को बोला मुझे जगदम्बा का टाइटल बहुत पसंद है। तो बड़े प्यार से वो मुझे ऐसे उन्होंने जगदम्बा कहकर के पुकारा। तो कितना ना मैं शुक्रिया करूं दादियों का। जब हम दादियों से मिलते थे, दादी, बड़ी दादी हमेशा डॉक्टर साहब उनकी गोद में सिर रखते, हम उनकी गोद में जाते। दादी गुलजार से इतनी पालना मिली है, शायद इन बच्चों का बचपन दादी गुलजार ने पाल पोस कर इनको बड़ा किया। जब इसको गोल्ड मेडल मिलता, दादी सच्चा गोल्ड मेडल इसको पहनाती। बड़ी दादी, तुम्हारे सब दोस्त है मोहित, लेकिन एक शिव बाबा ही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। दुनिया के दोस्तों में दोस्ती रखना, लेकिन सच्चा मीत तुम्हारा बाबा है। मंजू, इन पुंगरों को पाल पोस कर बड़ा करना है, लायक बनाना है इनको। हमें किसी ने नहीं कहा तुम घर बार छोड़ करके यहाँ आ जाओ। कैसे लोग कहते हैं। हमारी दीदी ने, जगदीश भाई ने पल पल हमारी चाल चलन पर ध्यान रखा है कि परिवार में भी हम मिलजुल करके चले। कभी मैं आश्रम जाती थी, आश्रम का कोई प्रोग्राम है तो साड़ी में मैं गई, मैंने कंट्रास्ट बॉर्डर की साड़ी पहन ली। नंद के यहाँ शादी थी, मुझको जाना था, दीदी मैं थोड़ा जल्दी हम निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे शादी में जाना। तो बोले तो क्या तुम यहाँ से जाओगी? मैंने कहा हाँ दीदी यहीं से निकल जाएंगे। बोले ऐसे जाओगी? ठीक से जाना है। आप देखो कितना ध्यान रखते हैं। मुझे याद है बहुत साल हो गए, चक्रधारी दीदी के साथ हम उड़ीसा की सेवा पर आए थे, बहरामपुर और ये जो पूरी भुवनेश्वर, कटक, सभी जगह जाकर हमने विजिट किया था। तो मैं दीदी को बोला दीदी मैं व्हाइट साड़ी लेके, तो बोले वो तो मैं पहनूंगी ना, तुम तो अपनी कलर्ड साड़ियों में चलो। पंजाब के ट्रिप पर, गुजरात के ट्रिप पर कितना आनंद आता था। हम लोगों को अपने मन को स्वच्छ बनाना है, मन को हमें इतना पवित्र शक्तिशाली बनाना है, गुणग्राही दृष्टि बनानी है, सम दृष्टि रखनी है।
जो भी घर में आता है वो सब बाबा के बच्चे हैं। हेल्पर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, आप जी कहना, प्यार से बोलना, सम्मान देना है, स्वामान में रहना है। दोगे तो मिलेगा। बाबा कहता है मांगना कि कोई तुम्हें सम्मान दे, भिखारी बनना है। तुम भिखारी थोड़े ही हो। तुम दुनिया को सम्मान दो, प्रेम से चलो, सबको प्यार करो, तो ऑटोमेटिकली जो दोगे वो तुम्हारे पास लौट लौट करके वापस आएगा। एक एक को हमें एग्जाम्पल बनना है। बाबा की इतनी ऊंच शिक्षाएं हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करनी है। हर एक पर रहम करो। और मैंने हमेशा हर इस चीज को, हमने किसी ने नेगेटिव भी बोला तो बाबा कहते हैं तुम उनकी महिमा करो। क्यों? क्योंकि अगर आज वो आपको रोकते हैं तो वो आपको देखना चाहते हैं ना कि कहीं ये गिर ना जाए। मेरा पूरा स्टाफ, जब मैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज में थी, वो मुझे बिना बताए आश्रम गया विजिट करने। मुझे बहुत साल बाद पता चला कि ये डॉक्टर गुप्ता हमारी इतनी इनोसेंट है कि कहीं फंस ना जाए किसी जाल में। देख के तो आए ये कहाँ जाती। देख कर आए, वो लोगों को संतुष्टि हुई कि किस स्थान पर ये जाती हैं। और आज मैं देखती हूँ कि जहाँ जहाँ जिस जिस डिपार्टमेंट में हम बच्चों ने काम किया, वहां हमने बाबा का परिवार संजोया। आज भी वो लोग, कोई बीके बने ना बने, है तो बीके ना, बीके कोई बनना थोड़ी होता है। सृष्टि तो भगवान ने ही रची है सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, लेकिन कोई उसको जानकर मानकर उस मार्ग पर चलकर अपना जीवन बना रहे हैं, फिर से खोई हुई बादशाही पा रहे हैं। और कोई अभी भी अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। समय उनको बदलेगा, समय उनका शिक्षक बनेगा, लेकिन हम फिर भी रहम दिल बनकर सेवा पर तत्पर रहे। आज आप देखो, लोगों के लिए ये लॉकडाउन है। जब बिजी थे तब भी रोते थे, हाय टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब बाबा ने कितना समय हम बच्चों को दिया कि अब अपने लिए टाइम निकालो, बेहद विश्व परिवार के लिए टाइम निकालो, स्व सेवा करो, विश्व कल्याणकारी बनो। याद और सेवा का बैलेंस बना करके चलो। करावनहार कौन है? मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, और विश्व का नव निर्माण करने के निमित्त करण करावनहार तो बाबा है। ये बाबा की सेवा है, ये बाबा का परिवार है। हर एक के प्रति विश्व कल्याण की भावना हो, मन से शक्तियों का दान देते रहो। वाणी ज्ञान सुनाते समय भी मनसा से फ्लोइंग करो, आत्माओं को शुभ भावना दो, शुभकामना रखो उनके प्रति। और कर्मणा से ऐसे कर्म करो जिसकी आज भी कीर्तन और गायन हो रहा है। कोई तुम्हें देखे तो तुम्हें देखकर वो स्वयं भी परिवर्तित हो जाए। कितना ऊंचा भाग्य है। ये भगवान का घर है। जो भी यहाँ आता है उसको मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं करनी है। ऐसे नहीं ये काम मम्मी का है, ये काम पापा का है, ये उसका है, ये वो करेगा। ये परिवार है, हर सदस्य को कार्य करना चाहिए। कर्मणा के भी उसने ही मार्ग नहीं बैठकर हम हुक्म चलाएं। बाबा के हर कार्य में हमको सेवाधारी बनना है। एडवर्स परिस्थितियां आएंगी, लोग बोलेंगे, लेकिन तुम फिर भी उनके प्रति शुभ भावना रखो। और आज मैं देख रही हूँ कितने बड़े कराल पेपर आए, ठीक ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन आज वो फिर से बाबा के कनेक्शन में आके फिर से वो उनके जीवन में ये धारणाएं उनको अपना सहयोगी बना देती है। इसलिए हम हर एक के हर कार्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शुभ कार्य में सहयोगी बने। मुसीबत के समय हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, मनसा से हरेकों के दुखों को हरते जाएं। अशांति में शांति का वातावरण, दुख में सुख की लहर, हम फरिश्ते बनकर, आज बाबा कहते हैं सहयोगी बनो।
चक्र लगाओ विश्व सेवा का। और मुझे याद आता है कि जब हमारे पिता अंतिम उस पर थे तो दीदी स्वयं उनको देखने गई और उन्होंने उनसे कहा कि दीदी बस मेरी यही इच्छा है कि मैं बहुत शांति से ये शरीर छोड़ूं। दीदी ने कहा कि पिताजी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाएगा। और अंत समय जब उन्होंने शरीर छोड़ा, हालांकि ये सारा परिवार, हमारे पिता के पांचों भाई थे, ये 5 भाई थे जिसमें 4 जा सके थे मधुबन, एक कपल नहीं जा सका। चारों मतलब ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची, सब लोग मधुबन होकर के आए। आर्य समाजी परिवार था। तो जब ताऊ जी वहां गए आर्य समाजियों से मिलने, तो उन्होंने कहा कि बाबूजी आप इनके चक्कर में ब्रह्मा कुमारियों के, तो उन्होंने कहा तुम यहीं बैठे रहना। वो सारे विश्व के कोने कोने में उन्होंने जंगल में मंगल बसा दिया है, हमको बदलना चाहिए। और उन्होंने बाबा की स्टेज पर ओम शांति भवन में इतनी सुंदर कविता सुनाई थी बाबा की महिमा में और मधुबन की महिमा में, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। माना घर के एक एक सदस्य को मालूम था, भले हिम्मत न हो लेकिन हर एक को ये पता है कि ये स्थान, ये बाबा का ज्ञान कितना ऊंचा ज्ञान है। मेरी पिताजी ने चलते समय कहा, सबसे पहले मोहित को बुलाया, मोनिका को बुलाया, हम परिवार को बुलाया, फिर अपने समस्त बृहद परिवार से मिले और कहा, वरदान दिया कि तुम बाबा का नाम रोशन करोगे, तुम घर का नाम रोशन करोगे। और माँ ने तो अभी शरीर छोड़ा 95 इयर्स की एज पर, और वो रेगुलर क्लास करने जाती थी। इतनी वृद्ध थी, कोई ना कोई भाई बहन उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर डेरावाल के सेंटर पर ले जाते थे। सब दीदियां उनको इतना प्यार करती थी कि अम्मा कहती मैं कुछ काम कराऊं दीदी, तो कहती नहीं, आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्यार की भासना देता है, आप आ जाती हैं हमारे लिए यही बहुत है। क्योंकि बाबा का प्यार निस्वार्थ प्यार है जो किसी में भी बल भर देता है। तो आज मुझे बेहद खुशी होती है, मना अंबार आ रहा है कि मैं कौन कौन से और आपको अनुभव सुनाऊं। कितने सारे अनुभव हैं मेरे। मोहित की बीमारियां एक के बाद एक, यानी पकड़ा भी गया तो ब्रेन से पकड़ा गया, स्पाइनल कॉर्ड से पकड़ा गया, लेकिन बाबा की और सर्व ब्राह्मण परिवार की और इस लौकिक और बेहद के परिवार की दुआएं थी। जब हम अकेले नहीं, सभी उसके लिए दुआ करें। अस्पताल का एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स, पेशेंट, आंटी आप कुछ नहीं सोचना, हमारे डॉक्टर हमको हमारे स्टाफ वाले कहते थे, सर मैडम आपने कभी जिंदगी में किसी के लिए कुछ नहीं किया, ये कितनी बड़ी परीक्षा आई, लेकिन इन परीक्षाओं ने बाबा को प्रत्यक्ष करने का, बाबा के उस प्यार को, उसकी पालना को सामने लाने का बहुत बड़ा कार्य किया। तो मैं आज अपने सारे परिवार से, जो भी सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान को अपनी जिंदगी में एक स्टेपनी की तरह मत यूज करो। जब मतलब है तो बाबा 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 नहीं, बाबा मेरी जिंदगी का साथी है, मेरा कंपेनियन है, मेरा सारथी है। मैं उसकी पालना में रहूं, उसकी छत्र छाया में रहूं, उसकी मर्यादाओं के अंदर रहूं। ये मर्यादाएं हमारे लिए सेफ्टी का साधन है। वो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी परमात्मा को पता है कि आने वाला समय कैसा होगा, और जिसमें ये सब मर्यादाएं बच्चों को प्रोटेक्शन करेंगी। आज जो हमारे पिलर्स हैं, न केवल ब्रह्मचर्य लेकिन ब्रह्माचारी बनना है। आज इसी के कारण आप देखो लोग कैसी कैसी भयावह बीमारियों को फेस करते हैं। सब छोड़ेंगे तो क्या पाया, लेकिन भगवान की शिक्षाओं पर अगर हम उन धारणाओं को जीवन में लाते हैं तो हमें बहुत प्राप्तियां होती हैं।
डेली ज्ञानामृत का पान करना, सत्य का संग करना, ये वो सत्य का संग है जो हमें जन्म जन्मांतर के भाग्य बना देता है। कल ही तो बाबा ने कहा, न केवल आधा कल्प, न केवल 21 जन्म, लेकिन तुम्हारे 60 जन्म, 50-60, मैं तो कहती हूँ खाली ये कलयुग के कुछ अंतिम जन्म ही थोड़ा बहुत दुख होता है, वो भी इसलिए ना कि हमने बहुत अथाह सुख देखे हैं। क्या दुख है, अंतिम जन्म भी हमको भगवान ने कितना सुना। परिवार को, अपने बच्चों जिनके युगल नहीं आते उनको जरूर लेकर के आए, दीदी के पास लेकर के आए, कोई ना कोई, क्योंकि हमारा व्यवहार, मैंने जो फर्स्ट अपनी योग भट्टी की थी, गीता दीदी हमारी जो यहाँ पर ORC की भी जो इंचार्ज रही है, गीता दीदी, शांति दीदी की मदर, उन्होंने पहली भट्टी कराई थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन जो बोली थी, जो बहनें यज्ञ में आती हैं, ज्ञान भक्ति मार्ग में हम कहते हैं पति परमेश्वर, लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो पति को पति भी नहीं समझते। इसलिए हम घर परिवार में रहते हुए अपना रोल बखूबी निभाएं, बाबा की शिक्षाओं पे चलते हुए, उनको सम्मान देते हुए, सहयोगी बनाते हुए चले, तो ये यात्रा बहुत बहुत खूबसूरत होगी। हमेशा हम इस चीज का ध्यान रखें, जो सुख मुझे मिला है वो मेरे परिवार को पहले मिले, क्योंकि बाबा कहते हैं जब दुख पड़ेगा तो अगर आसपास तुम्हारे वो दुख में दुखी होंगे तो उसकी आंच तुम तक आएगी। इसलिए हम आसपास सबको ये सुख का संसार, ये बाबा का वर्षा अवश्य दिला दे। मैं समझती हूँ दीदी समय हो गया ना, क्योंकि क्लास का, आप मुझे बताइए। हेलो, ओम शांति दीदी। यस, हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, क्लास अभी हाँ संपन्न करना है ना? हाँ जी। जी, समय हो गया, क्योंकि तो संडे है, कार्य होता है घर में, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस प्यारे बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अपनी इन प्यारी मीठी स्नेहमयी बहनों को, जो हर पल सेवा पर तत्पर रहकर, मैं हमेशा इस चीज का मुझे एहसास होता है, आज एक माँ अपने 2 बच्चों को पाल नहीं सकती, और ये हमारी मीठी यशोदा माँ, जगदम्बा माँ, सरस्वती माँ, जन जन को, क्योंकि इनके लिए तो सारा विश्व ही परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, तो सब आत्मा बच्चे हैं, उन सबको पालना देकर घर घर में स्वर्ग बना रही है। तो हम प्यारे बाबा का दिल से थैंक्स देते हैं, और साथ साथ अपने प्यारे मीठे दीदियों को, दादियों को, और इस प्यारे ब्राह्मण परिवार का भाई मैंने ज्ञान दे चलू ना, ऐसा सुंदर सुखमय संसार बनाए। दीदी मेडिटेशन कराना है ना जी, आइए 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। योग के बाद जरा अपने आप को तो देखो, मैं बाबा का अनन्य रतन, उसके दिल तक नशीन, बाबा के नैनों में समाया हुआ, फोटो में कोई में भी कोई, कितनी विशेष आत्मा, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, इस इतने बड़े संसार में
परम शक्ति की नजरें मुझ पर है। जिसने मुझे अपनी गोद का बच्चा बनाकर कितने सहज रूप से पढ़ा लिखा सतगुरुजन वरदानों से पाल कर कहां से कहां लाकर जरा अपने सामने बुलाओ प्यारी सी दुनिया, स्वर्ग का संसार जहाँ हम सभी भरपूरता होगी। प्रकृति भी कितनी सुखदायी, लेकिन इस संगम के सुखों के आगे वो सुख भी इतना सुख नहीं, क्योंकि ये मेरा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ भगवान भी मेरे माता पिता है, परम शिक्षक है, सतगुरु मेरे राजन है जो मुझ आत्मा का दिव्य श्रृंगार कर। आपने हमें कितना ऊंचा जीवन दे दिया, सर्व खजानों से भरपूर कर दिया है। हम बच्चे अवश्य ही आपको इस गुप्त वेश में आए हुए अपने उत्साह को अवश्य प्रत्यक्ष करेंगे, जो सारे विश्व कहे कि हमको हमारा पिछड़ा सर्व खजानों की भंडारी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। I have no words to express my gratitude to you. Thank you so much. Thank you. ओम शांति। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ, आज तो आपने सभी की झोली इतनी अच्छी तरह से भर दी, जो सभी पूरा ही भरपूर कर दिया। हाँ, आपने अपने पास इतने अच्छे अच्छे ज्ञान के मोती रखे हैं, ऐसे ऐसे रत्न रखे हैं, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, जो अभी आपके बिन से हमें सुनने को हुआ। तो कितना व्यस्त लाइफ है आपका, उधर का भी कार्य देखना होता है, फिर इधर का भी कार्य देखना होता है, लौकिक अलौकिक दोनों तरफ का बैलेंस से अपना जीवन व्यतीत करते हुए फिर बाबा की भी इतनी सेवा साथ साथ कर रहे हैं और सभी ब्राह्मण आत्माओं को
और बाहर की अज्ञानी आत्माओं का भी बहुत बहुत सेवा कर रही हैं। और आज हम सब ने ऐसा ऐसा औषध मेडिसिन प्राप्त किया जिससे रोग भी दुरुस्त हो गया। रोग जो भी इस ग्रस्त जीवन में आते हैं या लौकिक जीवन में आते हैं, तो उसके अंदर भी हम कैसे अलौकिकता को ला करके अपनी जीवन रूपी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो इतना सुंदर सुंदर दिग्दर्शन दिया और इतना सुंदर पाठ बताया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत हम सब की तरफ से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि जो भी ऐसे आज हमारे पास है, तो बाबा का दिया हुआ है। ये सब ज्ञान है जो हम यूज करते हैं, ये टूल्स हैं, ये शस्त्र जो हैं, ये बाबा के ज्ञान के शस्त्र हैं दीदी। बाबा की महिमा के पात्र तो बाबा हैं, और हमारे दादियाँ और हमारा ये दीदियाँ जो निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि सभी पूरा अच्छी तरह से भरपूर हो गए हैं, और आगे भी इसी तरह का थोड़ा हमें सहयोग देते रहेंगे। तो आपके और भी बहुत सारे अनुभव हैं, उसको आप शेयर करेंगी। तो जब भी आपको समय मिले तो सेवा के लिए सदा ही समय है, सेवा के लिए करेंगे हमेशा। हाँ जी, हाँ। तो ऐसा भी सहयोग हम आपसे, मोहित भाई से चाहते हैं। और आपने इतने अच्छे अच्छे रतन उनको भी तैयार किया है, सभी एक एक एग्जाम्पल हैं जो देख देख करके भी सभी सीखते हैं। तो आज का आपका ये आगमन हम सब के दिल को बहुत छुआ। आपका अनुभव सुन करके बहुत मन प्रफुल्लित हो गया, और इस तरह से आपने डबल डॉक्टर